हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अखिल भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा कक्षा 10वीं का हम लोग सत्र 2023-24 यानी कि जस्ट आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका हम लोग पूरा सोल्यूशन करने वाले हैं। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सारे क्लास का करा दिया गया है, 10वीं का नहीं कराया गया है। तो इसमें कुछ डिले थी कि हमारे पास ये 10 का जो क्वेश्चन पेपर है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद से आप लोगों को कक्षा 10 का पेपर यहाँ पे मिला है। तो उसका चलिए हम पूरा सोल्यूशन डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। और इससे पहले मैंने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन मैं करा दिया हूँ। अगर अपना प्रिपरेशन अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो सारे क्वेश्चन पेपर को जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट में जाके सारे 10 के लगभग 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर पूरे सोल्यूशन कराया गया, सबका आंसर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पेपर में कौन कौन कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है, देखिए सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न जो है पूछा गया था। क्या पहला है प्रश्न, बद्रीनाथ धाम में कौन सी पवित्र नदी बहती है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये जो बी ऑप्शन है अलकनंदा नदी है, ये बद्रीनाथ धाम में मतलब बहती है। ठीक है, आगे देखिए जो सेकंड प्रश्न पूछा गया, इसमें कहा गया कि भगवान परशुराम की तपस्थली किस पर्वत यहाँ पे पर्वत को माना जाता है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए जो ए वाला ऑप्शन है महेंद्र, यहाँ पे महेंद्र पर्वत, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है, कर्नाटक में मैसूर ठीक के पास कौन सा सरोवर स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ये जो सी वाला ऑप्शन है पंपा सरोवर, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे हम लोग रखे हुए हैं और ये आंसर ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हुई है। क्वेश्चन पेपर किसी से कोलेबरेट करके लाया गया है काफ़ी डिफिकल्टी से, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा डिमांड 10th वालों का था। तो इसलिए तो अगर इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हमारे सपोर्ट के लिए और इसी तरीके के आपके नेक्स्ट कॉन्टेंट देखने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड हो गया, फोर्थ नंबर प्रश्न पर चलते हैं। फोर्थ वाला यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि हमारा धर्म हमें संपूर्ण सृष्टि में कह रहा है किसका दर्शन कराता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका ई ऑप्शन जो है एकात्मक भाव जो दिया है आपका ई ऑप्शन, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आगे हमारे पास जो प्रश्न नंबर 5 है, इसमें क्या पूछा गया है, तो कह रहा है कि देश व धर्म की रक्षा हेतु यहाँ पे खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। ठीक है, आपको खालसा पंथ के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे पढ़ाया जाता है, लगभग 10th में शायद मुझे याद है जहाँ तक था। ठीक है, तो बी जो है, बी में हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, इन्होंने खालसा पंथ की मतलब स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास 6 है, प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है कि पुरातन काल में ही अष्टांग योग का ज्ञान किसने दिया था। ठीक है, पुरातन काल में किसने दिया था, तो आपको याद रखना चाहिए सी जो है महर्षि पतंजलि जो है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे इसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 हो गया, अब 7th नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे है, यहाँ पे जो 7 है इसमें क्या कहा गया, 7 में कहा गया कुंभ मेला उस स्थान पर कितने वर्ष बाद लगता है। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि कुंभ मेला लगता कहाँ है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने वर्ष बाद लगता है, तो आपको याद रखना चाहिए ये 12 वर्ष बाद लगता है। ठीक है, हर 12 वर्ष के बाद यहाँ पे लगता है और ये कहाँ पे लगता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं किसका प्रिपरेशन कितना अच्छा चल रहा है। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर जो 8 है, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा कि गंगा सागर मेला किस प्रांत में लगता है। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए ये जो सी वाला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है कि वसंत यहाँ पे वासंतिक नवरात्रि किस हिंदी माह में मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो चैत्र माह है इसमें मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 9 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम 10 नंबर प्रश्न पे। 10 जो है यहाँ पे है। ठीक है, 10 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था इसमें कह रहा कि श्रीमद् भागवत गीता ठीक है में कुल कितने अध्याय हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए 18 अध्याय हैं टोटल। ठीक है, 18। आगे बढ़े थे प्रश्न नंबर जो 11 है, इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कह रहा है कि हिंदू ही सारे संसार के साहित्य धर्म और सभ्यता के जन्मदाता हैं, यह उक्ति किसकी है। ठीक है, यानी कि ये कथन किसकी है, इस तरीके से कहना है। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए जो डी में ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे मैक्स मूलर की है। ठीक है, मैक्स मूलर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो इनकी ये कथन थी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 11 हो गया। 12 नंबर प्रश्न यहाँ से है। 12 नंबर प्रश्न है कि कंबोडिया को यहाँ पे सॉरी आ गया, ये कंबोडिया के अंकोरियोम जो लिखा हुआ है यहाँ पे नामक नगर की प्राचीन नाम क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या था, तो बी जो ऑप्शन है यहाँ पे यशोधरपुर जो लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 जो दिया है 13, इसमें कह रहा है कि बप्पा रावल का मूल नाम क्या था। ठीक है,
तो ये है आपके सी जो ऑप्शन है काल भोज जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ रहा होगा, किस टाइप से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए आपको कई सारे के 2-4 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं सबका अगर देख लेते हैं किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे आते हैं आपसे, तो अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इस एग्जाम में, ठीक है। प्रश्न नंबर देखिए 14 में जो है इसमें क्या कहा गया कि हरि सिंह नवल, ठीक है, नवला है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, हरि सिंह नलवा, ठीक है, किस महाराज के सेनापति थे, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए जो बी वाला ऑप्शन है महाराज रणजीत सिंह जो हैं इनके क्या कहते हैं वो सेनापति थे, ठीक है। तो हमारे पास 14 क्वेश्चन हो गए हैं, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 जो है यहाँ पे कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था, ठीक है। तो ये जो सी ऑप्शन है यहाँ पे जानकी नाथ बोस जो है ये सुभाष चंद्र सुभाष चंद्र बोस के पिता हैं। ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ाता है जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 जो है यहाँ पे करा कि श्याम जी कृष्ण वर्मा का जन्म किस प्रांत में हुआ था, ठीक है। तो ये आपके ये ऑप्शन हो जाएंगे गुजरात में, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है 16 हो गया 17 में क्या पूछा गया कि यहाँ पे परमाणुवाद के प्रवर्तक कौन है, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए जो बी वाला ऑप्शन है कड़ा जो है वो परमाणुवाद के यहाँ पे प्रवर्तक हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 जो है इसमें क्या कह रहा है कि रमन प्रभाव की खोज किसने की थी। ये फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। फर्स्ट फिजिक्स कैसे ना आप लोग तो अगर 10th में है तो आपके लिए क्या होगा ये साइंस में आएगा, साइंस के फिजिक्स वाला जो पार्ट है भौतिक विज्ञान का पार्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो डी वाला ऑप्शन है चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने रमन प्रभाव का क्या कहते हैं खोज किया था, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही समझ सकते हैं इनके जो लास्ट में रमन लिखा हुआ है तो इससे रिलेटेड रमन प्रभाव है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, देखते हैं कौन बताता है कि रमन प्रभाव क्या है, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन देखते हैं कौन बता पाता है इसका आंसर, ठीक है। 18 हो गया, 19 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिए 19 में पूछा गया आपसे कि भारत ने मानव रहित यहाँ पे क्या प्रथम अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर कब भेजा, ठीक है। तो पहला जो चंद्रयान गया था अब तीसरा चला गया, ठीक है। चंद्रयान थर्ड था ना, अब देखिए फर्स्ट है वो कब भेजा गया था, तो आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पे 22 अक्टूबर 2008 में भेजा था, ठीक है। इसके अनुसार 8 सबसे कम ही दिया था, ठीक है। ओके चंद्रमा पर कब भेजा गया था, ओके ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर जो 20 है वो क्या कह रहा है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को भारत सरकार ने भारत रत्न से कब विभूषित किया था, ठीक है। मतलब उनको कब दिया था, तो 1954 में, ठीक है, 1954 में, आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास 21 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यहाँ पे संगठन इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कहते हैं इंग्लिश में ने 2017 में कितने उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में भेजकर विश्व कीर्तिमान बनाया था, ठीक है। तो आपको याद रखेंगे विश्व कीर्तिमान, अच्छा तो जो आप देखेंगे 104 जो है यहाँ पे, हाँ ठीक है। अंतरिक्ष यानी इन्होंने टोटल कितने भेजे हैं तो 104, ठीक है। आगे बढ़े थे यहाँ पे देखिएगा 2017 में ठीक है 104 उपग्रहों को भेजा गया है अंतरिक्ष में। 2000 यहाँ पे देखिए 22 नंबर जो प्रश्न हमारे पास है 22 नंबर प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है भारतीय साहित्य, ठीक है, का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो ये तो हमेशा पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ज्ञानपीठ जो है वो सही हो जाएगा और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भी आपसे पूछ सकता है, तो सर्वोच्च पुरस्कार आपको पता होना चाहिए क्या है, ठीक है, भारत रत्न, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न 23 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कर रहा है कि भारत का सबसे सम्मानित, ठीक है, नागरिक पुरस्कार कौन सा है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो आपका यहाँ पे वही जो हमने अभी जस्ट ऊपर बता दिया, ठीक है। तो आपका जो है ये डी वाला ऑप्शन सॉरी है भारत रत्न, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है 24 नंबर प्रश्न, ठीक है। इसमें करा कि खेल जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, तो आपको याद रखिएगा सी वाला जो ऑप्शन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 24 हो गए, 25 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 25 नंबर जो प्रश्न है कहा गया कि संसार का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो संसार का पूछा है तो नोबेल पुरस्कार आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये शांति के क्षेत्र में लगभग दिया था, ठीक है। और आप लोग बताएंगे कि क्या क्या होता है, शांति होता है जहाँ तक मुझे पता है मदर टेरेसा को एक बार मिला था ना, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मदर टेरेसा को कब मिला था, ठीक है। जिससे आपका भी जो
क्वेश्चंस का लेवल समझ में आएगा कि आप लोग क्वेश्चन कितना याद है आपको, कितना आप लोग यहाँ पे अभी तक सीखे हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर जो 26 है, इसमें क्या पूछा गया, तो कह रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। ठीक है, आपको पता होगा जितने भी पुरस्कार हैं वो आपको अवार्ड हाथ में नहीं मतलब सारे मिलते हैं, उसके बदले मतलब पहले तो दिया जाता है, उससे फोटोग्राफी होती है, उसके बाद से उसके बदले कुछ अमाउंट दी जाती है। ठीक है, पैसे। तो अब जैसे भारत रत्न है, उसके बदले में भी आपको मतलब मिलता है, लगभग तो जो गुजर जाते हैं उन्हीं को मिलता है, ज़्यादा उनके फैमिली को मिलता है। अब देखिए इसमें जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार है तो इसमें कितना मिलता है, तो 12 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोगों को याद रखना है सारी चीज़ों में कितने रुपए मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पे ये हो गया 27, देख लेते हैं। 27 में कहा सरस्वती शिशु मंदिर का प्रथम विद्यालय कब प्रारंभ हुआ। ये बहुत अच्छा है, आपसे आपके विद्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 1992 में। ठीक है, पहला विद्यालय प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आगे देख लीजिए 28 नंबर जो प्रश्न है, इसमें कहा कि विद्या भारती जो है अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान जो है कब अस्तित्व में आया। ठीक है, तो ये कब आया था, तो 1977 में। ठीक है, ये पहला जो शिशु मंदिर है वो 1952 में स्टार्ट हुआ था, और ये जो अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान जो है ये 1977 में प्रकाशित मतलब अगर अस्तित्व में आया था। ठीक है, आप लोग इस तरीके से याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, 28 हो गया। 29 नंबर प्रश्न, 29 में कह रहा है क्या कि कार्य को समझ, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक मिनट। 29 में कह रहा है कि कार्य को समझ व्यापी जो है बनाने के लिए विद्या भारती कितने आयाम है, इसके कितने आयाम है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 4 आयाम है। ठीक है, आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 30 में कह रहा है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना चाहिए 21 जून जो है को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल। ठीक है, अब 31 में कह रहा है कि विश्व में पूछा गया। ठीक है, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया था, तो ये 14 सितंबर को थी। तो बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 31 हो गया। हम लोग काफ़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, सब आपके टाइम को वेस्ट ना करने के लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी आपके और सारे क्वेश्चन को आपको याद भी रखना है। ठीक है, इस बार के एग्जाम में पूरे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, वैसे भी आप लोग अंदाज़ा लगा लेंगे जो पिछले हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर कराए हैं आपके लगभग 2-3-4 साल के, तो उनको जब अगर सभी देखेंगे तो और सारे आगे के एग्जाम के जो पेपर हैं, जैसे मतलब इस साल के पेपर से पिछले साल के पेपर का जब मैचिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कम से कम इसमें 25-30-40 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो सेम के सेम इसमें देखने को मिले होंगे। ठीक है आपको। ठीक है, तो ऐसे आप लोग सारे देख सकते हैं। तो अगर तीनों साल के प्रिपरेशन करके जाते हैं तो बुक आप लोग देखें चाहे ना देखें, वैसे ही आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इस एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए 32 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि बाबा साहब पुरंदरे जो है का जन्म किस प्रांत में हुआ। इनसे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये बी वाला जो ऑप्शन है महाराष्ट्र में इनका हुआ था। ठीक है, आप याद रखेंगे। आगे हमारे पास है प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि श्री विष्णु दिगंबर पलुस्कर के पिता का नाम है। ठीक है, क्या है, तो बी ऑप्शन जो है श्री गोपाल, यहाँ पे क्या है गोपाल राय जो है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। आगे हमारे पास है प्रश्न नंबर 34 जो है, इसमें कहा गया कि आधुनिक भारतीय शास्त्रीय संगीत के हिमालय, यहाँ पे जो कि हिमालय कहे जाने वाले संगीत साधन हैं थे। ठीक है, कौन थे संगीत साधक, तो ये हो जाएंगे आपकी जो सी ऑप्शन दिया गया यहाँ पे कि श्री बाबा साहब पुरंदरे। देखिए क्या है ना यहाँ पे साहब, एक बार एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग हर बार मैंने जितने क्वेश्चन पे बताया हर में 3-4 क्वेश्चन तो आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इनके 34 का, आप लोग याद रखेंगे सभी लोग। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न पे हम लोग काफ़ी फास्ट क्वेश्चन कवर किए। 35 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे कहा गया कि 16 संस्कारों में 7वां संस्कार कौन है। मैं हर बार बताता हूँ आपको कि जो 16 संस्कार हैं उनको आप लोग याद जरूर से कर लीजिए। ठीक है, उसमें हर बार क्वेश्चन 2-3 पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि इसमें जो 7वां संस्कार है वो कौन सा है, अन्नप्राशक जो है प्राशन। ओके, अन्नप्राशन जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7वां 16 संस्कारों में 7वां संस्कार जो है अन्न प्राशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 36 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि श्री कृष्ण का जन्म किस नगर में हुआ था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे मथुरा में। ठीक है, आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है 37 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है विद्यार्जन का आरंभिक संस्कार क्या है। ठीक है, मतलब ऐसे बताना है, तो आप लोग देखिएगा उपनयन में दिया होगा आपको। ठीक है, विद्यार्जन का आरंभिक संस्कार है। ठीक है, आगे हमारे पास 37 हो गए। 38 नंबर प्रश्न, 38 में कह रहा है कि आदि ग्रंथ किसको माना गया है। ठीक है, तो आप लोग वेदों को आदि ग्रंथ माना गया है। ठीक है, 39 नंबर जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया है, तो कह रहा है कि वर्तमान में कितने
उपलब्ध हैं, ठीक है। तो 108 उपनिषद उपलब्ध हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। आगे देखिए 40 नंबर जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें कह रहा है कि रामचरितमानस की रचनाकार यहाँ पे क्या रचना किसने की, ठीक है। तो किसने की, तो तुलसीदास जी ने किया था रामचरितमानस का, ठीक है। वैसे पूछ सकता है रामायण किसने रचित किया, तो ठीक है। और फिर महाभारत का आ सकता है, तो जैसे रामायण के वाल्मीकि जी आ जाएंगे, ठीक है। और महाभारत के कौन है, तो वेद व्यास जी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारा क्वेश्चन याद करेंगे। सूरदास के बारे में आपको पता होगा, अभिज्ञान सब यानी सॉरी सूरदास का तो कालिदास का ना अभिज्ञान संकुलतरम, सूरदास का 2-4 रचना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अभी मुझे आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 40 हो गया, 41 नंबर पर चलते हैं। 41 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे, इसमें क्या पूछा गया, कह रहा है कि श्रीमद् भागवत गीता में कितने श्लोक हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए 700 श्लोक हैं, ठीक है। श्लोक हैं, ठीक है। कितने अध्याय हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना। देखते हैं कौन इसका आंसर बताता है, देखते हैं सबसे ज़्यादा कमेंट बॉक्स में किसका कमेंट आता है, ठीक है। 700 यहाँ पे श्लोक और कितने अध्याय हैं ये कमेंट बॉक्स बताना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 42 में देखिए पूछा क्या कहा गया कि शाक ओके एक मिनट, शाक दुग्ध और घी फल मधुर पदार्थ आदि किस प्रकार के व्यक्ति को प्रिय हैं, ठीक है। तो ये हैं सात्विक जो हैं, इनको ये क्या है, प्रिय हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहे हैं राजसी लोग को प्रिय है। अब राजसी जैसे यहाँ पे दिया था कि ऑप्शन में दिया था तामसी लोगों को है कि राजसी लोगों को कि भोगी लोगों का कि असात्विक लोगों को, तो इसमें असात्विक सही था। अब ऐसे ही यहाँ पे कि राजसी लोगों को प्रिय है, क्या प्रिय है इसमें, तो उनको क्या है, मसालेदार भोजन जो है वो इनको प्रिय है, ठीक है। अब ऐसे जो भोगी लोग हैं उनको क्या प्रिय है, फिर तामसी लोग हैं इनको क्या प्रिय है, ये आपको याद होना चाहिए। इस बार के एग्जाम में इनसे मैनिपुलेट कर सकता है, क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए 43 हो गया। 44 में 44 में कह रहा है क्या कि योग के अंग कितने हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है 8 है, ठीक है। योग के कितने अंग हैं, तो 8 हैं, ठीक है। अब आगे हमारे पास है 45 में कह रहा है कि विश्व को बाहर छोड़ क्या कह रहा था, अच्छा सॉरी विश्व मैंने पढ़ लिया यहाँ पे, श्वास को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रैचक, ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था आपको, यहाँ पे कुंभ नहीं होगा रैचक ही होगा, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। तो यहाँ पे रैचक हो जाएगा 45 का, ठीक है। आगे हमारे पास 45 हो गया। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 46 में कह रहा है कि मोर की आकृति जैसा आसन है, क्या है, मयूर आसन जो है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मोर के जैसे आसन, ठीक है। 46 हो गया हमारे पास, ठीक है। 47 पे चलते हैं। 47 में क्या कह रहा है कि पंजाब में मकर संक्रांति की पूर्व संध्या में किस पर्व पर आग जलाकर चारों ओर क्या कर रहा है और नाचते हैं, ठीक है। तो ये आपकी लोहड़ी जो है जो पर्व है इस पे होता है, ठीक है। पंजाब में लोहड़ी बहुत फेमस है, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि लोहड़ी किस राज्य का मतलब कह सकते हैं क्या, इसमें लिखा पर्व है, ठीक है, ऐसे कर सकता है मतलब। और कई सारे क्वेश्चन उसमें भागना वगैरह जैसे चलते हैं, तो पूछ सकता है कि पंजाब का जो ये कौन सा मतलब पर्व है, तो आपको बताना होगा कि लोहड़ी है, ऐसे करके कई सारे ऑप्शन आपको कई तरीके से क्वेश्चन इसको पूछ सकता है, ठीक है। आपको सब तरीके से आना चाहिए। अब देखिए 48 जो है कह रहा है कि बद्रीनाथ धाम में किस देवता की प्रतिमा स्थापित है, ठीक है। आपको शंकर जी का है बद्रीनाथ में, ठीक है। ये तो बहुत फेमस है, ठीक है, बद्रीनाथ। अब देखिए 49 जो है 49 में कह रहा है कि शक्तिपीठों की संख्या कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल 52 है शक्तिपीठ, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्न का रहेगा यहाँ पे, वो हम लेते हैं यहाँ पे 50 जो है यहाँ पे, द्वारका के समुद्र में कितनी फुट लंबी मानव यहाँ पे निर्मित दीवार की अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो कितने लंबे दीवार के अवशेष मिले हैं, तो ये क्वेश्चन पिछली बार में पूछा गया था 560 फुट का, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। तो आज की इस वीडियो हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं 2023-24 का जो क्वेश्चन पेपर है, और मतलब आधा पेपर कवर कंप्लीट हो गया है। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, तो आगे की जो 50 क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। जो भी 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं वो सब उसमें दिखेंगे। इसका सेकंड पार्ट भी उसी में दिख जाएगा, ठीक है। तो उसको भी जाके आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लास्ट। जय हिंद।